महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के वारणानगर में रहने वाली 60 वर्षीय किसान महिला पर मुंबई में रोबोटिक तकनीक द्वारा ब्रेस्ट एक्सिलोइंफ्लेशन थायरॉयडेक्टमी सर्जरी की गई है। परेल स्थित ग्लेनिगल्स अस्पताल में इस महिला का इलाज किया गया है। रोबोटिक की सहायता से पहली बार यह थायराइड सर्जरी की गई है। इस सर्जरी के बाद अब महिला की सेहत में सुधार हुआ है। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले की 60 वर्षीय किसान महिला गोकुला पाटिल मुंबई में अपने बेटे से मिलने आई थी। इस महिला की गर्दन के बाईं ओर सूजन थी। 4 साल पहले उन्हें सौम्य थायराइड का निदान हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सूजन का आकार बढ़ता गया। सोनोग्राफी और सिटी स्कैन का उपयोग करके आगे के मूल्यांकन पर उनके बाएं थायराइड ग्रंथि पर कई गांठें पाई गईं, जबकि दाईं ओर एक छोटी गांठ थी। बायोप्सी ने इन गांठों की सौम्य प्रकृति की पुष्टि की। आगे की वैद्यकीय जांच के लिए महिला को एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर स्नेहा कोठारी के पास भेजा गया। वैद्यकीय जांच अहवाल में गांठ बड़ी होने के कारण थायरॉयडेक्टमी करने की सलाह डॉक्टर ने दी थी। ग्लेनिगल्स अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर जिग्नेश गांधी ने कहा कि महिला पर रोबोटिक तकनीक द्वारा थायराइड सर्जरी की गई है। यह तकनीक पारंपरिक तरीकों की तुलना में काफी फायदेमंद है। रोबोटिक सर्जरी में छोटे चीरे लगते हैं और मरीज की सेहत में जल्दी सुधार आता है। सर्जरी के बाद दर्द भी काफी कम होता है। डॉक्टर गांधी ने आगे कहा कि पारंपरिक ओपन सर्जरी में अक्सर बड़े दिखाई देने वाले निशान और मरीज को ठीक होने में समय लगता है, और नई तकनीक में छोटे 8 मिलीमीटर चीरे लगते हैं, जिससे गर्दन पर दिखाई देने वाले निशान नहीं दिखते हैं और मांसपेशियों को कोई नुकसान नहीं होता है। यह प्रक्रिया 1-2 घंटे तक चलती है। सर्जरी के दौरान रक्त हानि भी बहुत कम होती है। महिला गोकुला पाटिल ने कहा कि मुझे नई जिंदगी देने के लिए मैं डॉक्टर जिग्नेश गांधी और उनकी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ। कई सालों के बाद मुझे थायराइड समस्या से मुक्ति मिली है। सर्जरी के बाद अब मैंने अपनी दैनिक गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं। ग्लेनिगल्स अस्पताल के सीईओ डॉक्टर विवेक तलौलीकर ने कहा कि अस्पताल में हम मरीजों को नवीनतम तकनीकी और अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रोबोटिक तकनीक के माध्यम से की गई सर्जरी मरीज को जल्द ठीक करने में मदद करती है। हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा में एक मानक स्थापित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि हमारे मरीजों को सर्वोत्तम सेवा उपलब्ध कराना है। तो सबसे पहले तो रोबोटिक टेक्निक पूरे वर्ल्ड में करीबन 2 से ज़्यादा शतक तक रही है, तो बहुत सेफ़ है, क्योंकि उसकी सेफ्टी मार्जिन जैसे वो उसके नए वर्जन आते गए वो बढ़ते गया। जहाँ तक पेशेंट बेनिफिट का कहना है, मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी आगे चल के हर कोई पेशेंट रोबोटिक सर्जरी से ही उसका सर्जरी होगा, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि आज हम बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ पाते हैं, और जब बीमारी को जल्दी पकड़ पाएंगे तो हम ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस ऑपरेशन में जैसे कोई भी ऑपरेशन में रहता है, लिमिटेड साइड इफ़ेक्ट्स रहती है। ये एक मशीन है, ये नई टेक्नोलॉजी है, तो इसमें ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लोग नहीं हैं जो अच्छे से ट्रेन नहीं है, या डॉक्टर ने खुद ने अच्छे से ट्रेनिंग उसके बारे में नहीं की है, उसका सर्टिफिकेशन नहीं किया है, तो ये कभी कभी थोड़ा सा खतरे का चीज़ हो सकता है। बट आज हर कंपनी ये देखती है कि हर डॉक्टर वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस से जाए, और हम लकी हैं कि हमारे हॉस्पिटल में हम लोग सब सर्टिफाइड है इस टेक्नोलॉजी से करने के लिए, और हम उसका बेनिफिट हमारे पेशेंट को दे पा रहे हैं। अब तक कितना ऑपरेशन हुआ है? टोटली हमारे ऑपरेशन में 250 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं, और मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आई हैव ऑलरेडी क्रॉस 75 ऑपरेशंस ऑफ रोबोटिक सर्जरी, जो हर डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे रोबोटिक हर्निया की प्रोसीजर है, रोबोटिक के गॉल ब्लैडर की एक्यूट कंडीशन में है, रोबोटिक आंतड़ियों की बीमारी, रोबोटिक के कैंसर की बीमारी, तो मैंने हर स्पेक्ट्रम में किया है। बट ये जो स्पेक्ट्रम है ये बहुत स्पेशल मुझे इसके लिए लगता है क्योंकि इसमें जो कॉस्मेटिक पार्ट है, जहाँ पे जो बड़ा स्कार और पेशेंट को जो दिक्कत होती रिकवरी में, जो हफ्तों में जाती थी, वो अभी कुछ घंटों में रह गई है। उसका हमें बहुत हमको खुशी है। सर, कितना ऑपरेशन के लिए कितना वक्त लगता है और किस तरीके से? तो इसमें जैसे मैंने बताया, हर ऑपरेशन थायराइड का अलग अलग टाइम लेता है, बट कोई ऑपरेशन इस तरह का करीबन 1 से सवा घंटा लगता है एक्चुअल ऑपरेशन के लिए। और जहाँ तक खर्च का है, मैंने बताया जो बेस वैल्यू कोई ऑपरेशन की रहती है, उसमें रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट का उसमें शामिल होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि रोबोटिक है तो इसके चार्जेस कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, वही चार्जेस हैं, प्लस उसमें रोबोटिक के ऐड होते हैं, जो पेशेंट में कभी कभी 70 to 80,000 भी हो सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम कौन से औजार यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर ऑपरेशन को स्पेशल औजार लगता है। सर, इसमें मेडिकल हेल्थ का
तो इसमें मेडिकल इंश्योरेंस कवर होता है। मेरी ये अपील है पेशेंट्स को कि अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है तो डॉक्टर्स को बताइए। एक पेशेंट के माइंड में डर रहता है जब भी इंश्योरेंस देता है कि हम डॉक्टर को बताएंगे तो कुछ अलग बिल होगा, ऐसा नहीं होता है। क्लिनिकल्स हॉस्पिटल आज वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल, और हमारे हॉस्पिटल में हर एक चीज़, एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन टू द पेशेंट इन द डिटेल्स। जहाँ तक इंश्योरेंस का सवाल है, IRDA के अभी कुछ गाइडलाइंस है जहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। उनके लिए ये नई चीज़ है, और जब भी हम देखते हैं कि कभी भी बदलाव आता है तो लोगों में थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे वक्त निकलेगा और हम और रोबोटिक प्रोसीजर करेंगे, और इंश्योरेंस कंपनीज जो करीबन 20 से 30% है जो नहीं अभी दे रही हैं, वो भी हमको दे देगी। सो रोबो अभी इज़ बिकमिंग द फ्यूचर ऑफ सर्जरी, एंड मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि ये डिकेड सर्जिकल टेक्निक्स के नए नए टेक्निक्स आने वाले हैं, लेकिन रोबो जो AI असिस्टेड है, जो सर ने अभी बोला, इसके कारण हम प्रिसीजन सर्जरी कर सकते हैं। पेशेंट को स्कारलेस सर्जरी जैसे इस केस में आपने देखा मिलेगा। प्रिसीजन सर्जरी का लेस टिश्यू डैमेज है, लेस ब्लड लॉस है, जिससे रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन एक मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना चाहूँगा कि रोबो आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन द मैन बिहाइंड द मशीन जो होता है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ दैट सेम पर्सन हु इज़ रनिंग द शो। सो एट क्लिनिकल्स हॉस्पिटल हमारा ये उद्देश्य है कि हम जो भी सर्जन्स को रोबो यूज़ करने दें वो परफेक्टली क्रेडेंशियल्ड हो, प्रिविलेज्ड हो, एंड दे कैन डू दैट डिलीवरी ऑफ क्लिनिकल आउटकम। जो हम चाहते हैं कि बेस्ट आउटकम रहे, वो बेस्ट रहे हमेशा। एंड रोबो के ये बहुत बेनिफिट्स हम पास ऑन करना चाहते हैं, और आपके ज़रिए अगर हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें तो यही हमारा उद्देश्य होगा कि हम पास कर सकें मैसेज लोगों को कि रोबोटिक सर्जरीज आर ऑल्सो देयर विच कैन गिव अस द बेस्ट आउटकम, बस एंड एज वेल एज बेस्ट सर्जिकल रिकवरी फॉर द पेशेंट। बहुत मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी आगे और बढ़ती जाएगी। ये जो रोबो अभी हमारे यहाँ है वो लेटेस्ट जनरेशन रोबो है। सर ने अभी बताया, डॉक्टर गांधी ने, कि ये डाविंसी XI रोबो है। इससे पहले 2 जनरेशन और आगे आके गए हैं। टेक्नोलॉजी जितना और आएगा और ज़्यादा यूज़ होगा, उतना ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्केल के कारण कॉस्ट भी ड्रॉप होता रहेगा। ये भी हमको कॉन्फिडेंस है कि जितना अभी लोग रोबो ले रहे हैं, मैंने सुना है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने भी अभी नया रोबो लेने की बात की है, तो जितना ये फैलेगा और क्रॉस होगा, उतना कॉस्ट भी पेशेंट के लिए ड्रॉप होगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट टू पास ऑन एंड टेक हेल्थ केअर टू द नेक्स्ट लेवल इन इंडिया। म्हटलं इकडंच मुलांच्या इकडे जावं आपण आता आणि क्लिअर करून घ्यावं। CPRला गेलो होतो कोल्हापूरला, मग तिथं 5-6 वेळ जरा घातल्यावर तिने सांगितलं तर करा म्हणून। खरं ते शेताच्या कामाचे ना आम्ही काही लक्षच दिलं नाही त्याला। मग म्हटलं आता जर वेळेस कसे करण्यापेक्षा म्हटलं ह्यासनीच सांगावं आणि इकडंच बघावं, करायचं। आता बरं वाटते, छान वाटते, व्यवस्थित झाले जिथल्या तिथं। अजून कोणाला झालं असेल तर काय मेसेज देणार त्यांना, ज्यांना फायदा असेल त्यांना? सांगणार की आम्ही त्या ठिकाणी गेलतो आणि असं झालंय आणि डॉक्टर चांगले होतेत म्हणून, आणि तिने व्यवस्थित केलं क्लिअर। त्या ठिकाणी मुंबईला आलाय तुम्ही? परेळमध्ये नव्ह का? हां, परेळमध्येच। कोल्हापूर तिकडं आहे राहायला। नाही, पोरं बदलापूरला आहे। येऊन जाऊन आम्ही कधीतरी येतो सारखं मुलांच्या इकडं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।